हम अपने जीवन में सदैव सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है क्या यह सब केवल हमारे कर्मों से आता है या भगवान की कृपा में भी इसका बड़ा हाथ होता है। कई बार हम पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, माला जपते हैं, दीपक जलाते हैं, लेकिन क्या सच में हम समझ पाते हैं कि भगवान हमारे जीवन की हर छोटी बड़ी घटना में कैसे हमें संकेत भेजते हैं। हर घटना, हर संकेत हमारे लिए एक संदेश है। घर में सुख, शांति और समृद्धि के लिए यह खास बातें जरूर ध्यान में रखें। आप सभी लोग जो अपने घरों में दीपक जलाते हैं, उसकी बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है। जब आप अपने पूजा घर, मंदिर और खास अवसरों पर जैसे कि होली, दीपावली, व्रत और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में दीपक जलाते हैं, तो आपने कभी सोचा है कि जब आप दीपक जलाते हैं तो वह आपके जीवन में कौन कौन से संकेत दे रहा है। क्या आपके दीपक की बाती पूरी तरह से जल जाती है या वह आध जली रह जाती है। और दीपक की बाती पर फूल बनने का क्या अर्थ होता है। क्या आपको पता है कि पहले से जले हुए दीपक में बाती जलाना आपके लिए परेशानियों का कारण हो सकता है या नहीं। कितने समय तक, कितने सालों तक एक ही दीपक का उपयोग करना शुभ माना जाता है या अशुभ। आज हम इन सभी रहस्यों का पर्दाफाश करेंगे और जानेंगे कि दीपक आपके जीवन में खुशहाली या बाधाएं कैसे ला सकता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक सारी सच्चाई जानने के लिए। मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका दीपेश कुमार यूट्यूब चैनल पर। यहाँ कहानियाँ नहीं बल्कि पौराणिक रहस्यों को उजागर किया जाता है। तो चलिए आपको इस ज्ञान रूपी वृक्ष की छाया में लेकर चलते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आप अपने पूजा घर के मंदिर में दीपक जलाते समय अगर यह गलती करते हैं तो आपको इसका परिणाम जरूर भुगतना ही होगा। दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बाकी का बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जब हम पूजा करते हैं तो हमारा दीपक कभी कभी अचानक से बुझ जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पूजा होने के बाद भी हम उस दीपक को भगवान के सामने जलता छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद भी दीपक खुद बुझता है और घी बचा रह जाता है। और कभी कभी तो हमारे दीपक की बाती पूरी जल जाती है और उसमें फूल भी बन जाता है। तो इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका क्या मतलब होगा। प्रिय मित्रों, अगर हमारे दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वह हमारी पूजा से प्रसन्न हैं। इसका संकेत वह बाती में बने इस फूल के माध्यम से देते हैं। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियां मौजूद हैं और आपके साथ साथ वह भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान रखती हैं, तो आपके दीपक की बाती में एक से ज़्यादा फूल बनते हैं और कभी कभी साथ ही किसी भी देवी देवता का रूप भी दिखने लगता है। तो अगर आपके दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। दोस्तों, दीपक जलाने के भी कुछ खास नियम होते हैं जो आपको जरूर जानने चाहिए। अगर आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती रखकर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका कभी पीछा नहीं छोड़ता है। अगर दीपक में पहले से जली हुई बाती की राख या फिर रुई और कालिक है, उसी में आपने अपनी बाती रखकर जला दी, तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो जाते हैं।
और आपको इसके बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, साथ ही आपकी तिजोरी का धन खर्च बढ़ जाता है और आपके धन आने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो हमेशा यह ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं, आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। इस पर महाराज जी का कहना है कि आप जिस दीपक से पूजा करते हैं उसे कभी मत बदलिए। आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है तो वह दीपक धीरे धीरे समय के साथ साथ सिद्ध हो जाता है। तब भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है और जब भी आप वह दीपक जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। तो आप हर रोज उस दीपक को साफ कीजिए, फिर उसमें बाती रखकर जलाएं। आप जितनी बार भी दीपक जलाएं उतनी बार उस दीपक को साफ करके बार बार उसी दीपक में बाती जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। इसलिए आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलना। 10 साल 20 साल तक आप उसी दीपक में लगातार बाती जलाएं। इससे आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा और आप इसका चमत्कार अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी रोगी हो, बीमार हो या किसी का बुखार नहीं जा रहा हो तो आप इस दीपक को थोड़ी देर के लिए किसी पीने के पानी के बर्तन में डालिए और अब उस रोगी को यह पानी पिला दीजिए। 10 से 15 मिनट के भीतर उसका बुखार उतर जाएगा। वहीं अगर आपके घर में किसी को नजर लगी हो या फिर आपके व्यापार में किसी की नजर लगी हो, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन में पानी में भरकर उसमें डाल दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने घर में और अपनी दुकान पर करिए। ऐसा करने से आपको साफ साफ परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है। भगवान की जो ऊर्जा होती है वह उस वस्तु में समा जाती है। तो कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। दोस्तों, अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है, तभी आप उस दीपक को बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप उस दीपक को ना फेंकें, बल्कि इसे अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि यह भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। तो दोस्तों, अब आपको यह भी बता देते हैं कि अगर आपके दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है और आपके दीपक में घी बच जाता है तो इसका क्या परिणाम होता है। सबसे पहले यह देखिए कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता है या फिर उसमें घी बच जाता है तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेती हैं और यह बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे या मंदिर के बाहर किसी भी स्थान पर पूजा करें तो यह ध्यान रखें कि उसकी बाती पूरी जले और उसमें घी बचा हुआ ना हो, क्योंकि यह आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव देगा। वहीं अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती और पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है तो जरूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और यह आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करती है। दोस्तों, हमारे घर में अगर कोई बुरी शक्ति होती है या फिर कोई ऐसी ऊर्जा होती है जो यह नहीं चाहती कि आपके घर में भगवान की कृपा हो और सकारात्मक ऊर्जा हो, तो वह आपकी पूजा सफल नहीं होने देती, क्योंकि एक वातावरण में केवल एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक या नकारात्मक। जो बुरी शक्तियां हैं वह यह कभी नहीं चाहती कि आपके घर में देवी देवताओं की कृपा हो। अगर आपके घर में भगवान ने कृपा की
तो उन बुरी शक्तियों की ऊर्जा का प्रवाह खत्म हो जाएगा। इसीलिए वह शक्तियां चाहती हैं कि आपकी पूजा में रुकावट आए। इन्हीं के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है या फिर दीपक की बाती पूरी नहीं जलती। इस सब से बचने के लिए आपको सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए। जब भी आप दीपक जलाएं, भगवान से प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो वह आपसे दूर रहें और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। ऐसी शक्तियों से बचने के लिए जब भी आप दीपक जलाएं, गंगा जल से एक गोल घेरा बना लें और उस घेरे में दीपक को रखें, क्योंकि दोस्तों गंगा जल को बहुत ही पवित्र माना गया है और महादेव का वरदान भी गंगा जल को प्राप्त है। गंगा जल में सबसे पहले तो कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए गंगा जल कभी खराब नहीं होता और हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। अगर आप गंगा जल से बने गोल घेरे में दीपक को रखेंगे तो यह आपकी पूजा में किसी भी बुरी शक्ति को बाधा नहीं बनने देगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके दीपक को बुझा नहीं पाएगी। आप बिना विघ्न के अपनी पूजा संपन्न कर पाएंगे और देवी शक्तियां भी आपके जीवन में अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेंगी। यह जो हमें दुख मिलते हैं ना यह पाप के कारण मिलते हैं। लोग मारे मारे घूम रहे हैं दुख मिटाने के लिए, सोचते हैं कोई जादू कर दे, कोई टोना कर दे, कोई चमत्कार हो जाए, कोई आशीर्वाद दे दे। अरे क्यों पागल होते हो? यदि तुम अच्छे आचरण करते हो, भगवान का नाम जपते हो, सब धर्म से चलते हो तो तुम्हें किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। दिखावे में लाखों लोग अपने जीवन को नष्ट करने के लिए तैयार हैं। यह माया तो एक दिखावा है जिसमें जन्म के जन्म मारे नष्ट होते जा रहे हैं। सत्य मार्ग को क्यों नहीं पकड़ते हो? आपको किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं। आप आनंद के बच्चा हो, आनंद स्वरूप हो। जिनसे आशीर्वाद मांगते हो उनके अंदर जो आत्मा तत्व बैठा है वह तुम्हारे अंदर भी बैठा है। तुम्हें किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। बस तुम अपने स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे हो, अपनी शक्ति को जागृत नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए तुम इधर उधर घूम रहे हो। भागने की जरूरत नहीं। सत्संग सुनो, उसे अपने आचरण में उतारो। यह बात आप कागज में लिख लो, चाहे दिमाग में रख लो। जब तक आपके आचरण शुद्ध नहीं होंगे, जब तक आप भजन नहीं करोगे, जब तक आप दूसरों को सुख नहीं दोगे, मन वचन कर्म से किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना, यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक अगर आपको सुख मिल जाए तो बता देना। अगर अपने घर में बैठकर आधा घंटा भगवान का भजन करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा और नाम जप करके जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओगे। अब आप समझ गए होंगे कि भगवान केवल दूर बैठे नहीं रहते। हर संकेत, हर अनुभव, हर सुख दुख में वह हमारे जीवन से जुड़ा संदेश भेजते हैं। कुछ घटनाएं हमें सीधे आशीर्वाद देती हैं तो कुछ हमें यह याद दिलाती है कि अभी भक्ति और समर्पण की राह बाकी है। तो याद रखिए, भगवान चाहते हैं कि हम अपनी आत्मा को शुद्ध करें, अपने कर्मों को सुधारें और उनका स्मरण लगातार करें। इसलिए जीवन के हर क्षण में, हर काम में, हर निर्णय में भगवान की ओर ध्यान रखना, भक्ति करना और समर्पित रहना अत्यंत आवश्यक है। सिर्फ नाम लेने से नहीं बल्कि मन और कर्म से उन्हें अपनाने से ही जीवन में शांति, सुख और समृद्धि आती है। तो दोस्तों, आज से अपने जीवन को भगवान की दृष्टि में देखें, हर संकेत को उनके प्रेम और चेतावनी समझें और हर दिन अपने हृदय को उनके नाम में समर्पित करें। दोस्तों, इस वीडियो को अपने चाहने वालों में जरूर शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी दीपक जलाने के बारे में सही ज्ञान होना जरूरी है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सबको राधे राधे।